and my dear students too, welcome to my channel इंग्लिश स्टडी विथ हरन। बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि मैं एक चार्ट ऐसा बना रही हूँ कि जो आपको एक ही वीडियो में पूरा चार्ट समझ में आ जाएगा। बट वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो हमने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया और उसी को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। 3 टर्म्स को 3 पार्ट में उनके 4-4 पार्ट को लेकर के आई हूँ। तो अभी ये जो हमारा सेशन है इसमें जो आपका चार्ट है वो पास्ट टेंस के बारे में है। पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही ध्यान लगा करके पढ़िएगा। वीडियो से बने जरूर रहिएगा, अंत तक जरूर देखा करिए, क्योंकि हर एक टेंस शुरुआती में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सभी टेंस अपने आप में इम्पोर्टेंट लेकर आते हैं। तो सबको समझना जरूरी है, इसलिए लास्ट तक वीडियो आप देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आएगा और आपके लिए यह टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट। वैसे भी टेंस इम्पोर्टेंट है, सभी के सभी हैं, लेकिन पास्ट टेंस, पास्ट के वर्ब्स हमेशा आपको मिलते रहते हैं। पैसिव में भी मिलेंगे, हर एक चीज में ये पास्ट की वर्ब्स, इसलिए इनको समझना बहुत ही जरूरी है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं आपको बताने। कौन सा टेंस बता रहे हैं हम? आप अफर्मेटिव सेंटेंस ही बता रहे हैं। सभी टेंसेस के यहाँ पे जो है पास्ट का टेंस का अफर्मेटिव लेके हम आए हैं। अफर्मेटिव के बारे में आप जानेंगे। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक, ये एकदम नया टेंस है आपके लिए मेरे द्वारा। मैं जो पढ़ा रही, पढ़े तो आप बहुत होंगे, बहुत जानते भी होंगे, पर मैं आपके लिए यहाँ पे नया चीज लेके आई हूँ और नए स्टाइल में लेके आई हूँ, नए स्टिक में लेके आई हूँ, तो उसको आपको देखना है। तो पास्ट टेंस में चलते हैं। पास्ट टेंस में 4 टेंस होते हैं, आप जानते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो पास्ट इंडेफिनिट अनिश्चित समय को दर्शाता है, निश्चितता को दर्शाता है। इसकी पहचान होती है इंडेफिनिट की ता, था, ती, थी, ते, थे अथवा या, ई, ए, जैसा कि अभी मैं लास्ट वीडियो में बताई हूँ। तो इसकी पहचान होगी, जैसे सेंटेंस देख लेंगे आप कि वह पुस्तक पढ़ता था, वह बाजार जाता था, मैं खाना खाता था, ऐसे था, इस तरह के सेंटेंस है ना। मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें देखा, तुमने खाना खाया, मैंने तुम्हें देखा, तुमने खाना खाया, ये सारे सेंटेंस जो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तो इनकी पहचान के लिए हमने बताया कि इसकी पहचान ता, था, लास्ट में सेंटेंस में, हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ई आते हैं। अब इनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? तो ट्रांसलेशन के लिए हम एक स्ट्रक्चर बना देते, एक सूत्र तैयार करते हैं, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर मेन वर्ब का ऑल सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर जो भी आते हैं उसमें। ठीक, तो एक सेंटेंस के को लेकर के हिंदी सेंटेंस लेते हैं और उसमें आपको हम समझाते हैं, वो देखिएगा। अमन ने बंसी बजाया, अमन ने बंसी बजाया। अब या के बाद ना है आया, ना था आया, ना होगा आया, इसलिए यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। तो अमन प्लेड ऑन, बजाया। किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को यदि बजाया जाता है, वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, वो प्ले ऑन किया जाता है। वो क्या किया जाता है? प्ले ऑन किया जाता है। तो यहाँ पे मेन वर्ब का जो सेकंड फॉर्म लग रहा है, तो प्लेड ऑन हो गया। अमन प्लेड ऑन फ्लूट, फ्लूट यानी बंसी, बांसुरी, ये कृष्ण जी वाला ये चीज है। ठीक, नेक्स्ट है, अब ये तो या का सेंस दे रहा हमें। नेक्स्ट है हमारा, अगला देख लेंगे। मोर जंगल में नाचता था, मैं गई थी भी बाहर, मोर को मैंने नाचते हुए देखा। तो मोर जो है जंगल में नाचता था, वो सेंटेंस आया आपका। तो पीकॉक डांस्ड इन द फॉरेस्ट, पीकॉक डांस्ड इन द फॉरेस्ट। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, उसके स्ट्रक्चर, उसका हिंदी सेंटेंस और उसका ट्रांसलेशन आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं एक कदम आगे कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स निरंतरता, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो कार्य चल रहा था, जो कार्य निरंतरता को पेश कर रहा था, दर्शा रहा था, शो कर रहा था, ऐसे सेंटेंस इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे।
है ना, वह पत्र पढ़ रहा था, वह विद्यालय जा रहा था, यानी कि जो चीज बीत गई होती है और ऐसा कार्य किया गया रहा, उसको बताता है ये। तो इसकी पहचान देख लिया। अब इसमें आता है सब्जेक्ट। सबसे पहले स्ट्रक्चर चलेंगे, तो स्ट्रक्चर का वही एक स्ट्रक्चर का कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसका एक्सोलरी वर्ब्स लगाते हैं। अब किसमें कौन सा एक्सोलरी वर्ब लगना है, यही टेंस की पहचान कराता है। मेन एक्सोलरी वर्ब से ही टेंस की पहचान होती है। जब ट्रांसलेशन करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस में हम दो चीज लगाते हैं, एक लगाते हैं वॉज एक्सोलरी वर्ब और वर। अब वॉज किसके साथ में लगाते हैं हम, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड आई कभी इधर कभी उधर जाता रहता है, तो आई के साथ में और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज का यूज, और वी यू दे एंड प्लूरल के साथ में वर का यूज किया जाता है, और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब्स का यूज किया जाता है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब ट्रांसलेशन के लिए हिंदी सेंटेंस चाहिए। हमने हिंदी सेंटेंस लिया, सीमा गाना गा रही थी। बहुत ही सिंपल मैं आपको लेके आती हूँ, और मुझे पता है कि आप सिंपल से स्टार्ट करेंगे सरलतम से कठिनतम की ओर। यदि आप सरल सीख गए हैं तो कठिन अपने आप बन जाएगा, है ना। तो सीमा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीमा सिंगुलर फॉर्म में है, इसके साथ में एक्सोलरी वर्ब वॉज का यूज किया गया है। सीमा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, और बाकी सिंगिंग सॉन्ग ये आप सभी सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। नेक्स्ट है तुम चित्र बना रहे थे। तुम चित्र बना रहे थे, तो यू वर, अब देख लीजिए यहाँ पे यू के साथ में वर यूज किया गया। यू वर ड्राइंग अ पिक्चर, यू वर ड्राइंग अ पिक्चर। अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी आपको अच्छी तरह से उसका अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट में कार्य पूर्ण हो चुका हो, पास्ट में कार्य खत्म हो चुका हो, समाप्त हो चुका हो, एंड हो चुका हो, फिनिश हो गया है ना, ऐसा। तो इस तरह के सेंटेंस यदि आते हैं तो इनकी हिंदी पहचान होती है या था, ही थी, ए थे। ठीक। नेक्स्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे। ऐसे सेंटेंस आते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है उसमें। चुका है का मतलब प्रेजेंट, चुका था का मतलब पास्ट, चुका होगा मीन्स फ्यूचर। ये चीज देखना। अब ये तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट के साथ में ओनली एक्सोलरी वर्ब्स हैड का यूज किया जाता है। ओनली हैड का यूज करते हैं, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऐसा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी है थर्ड फॉर्म, लेकिन उसमें हैव और हैज लगता है। तो ये सिंपल हुआ कि नहीं हुआ। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। तो पहले चलते हैं या था के सेंस में, चुका था के सेंस में। तुम कपड़े खरीद चुके थे, तुम कपड़े खरीद चुके थे। यू हैड बॉट क्लॉथ्स, यू हैड बॉट क्लॉथ्स, यानी कि यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया, और इस सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड लगाया गया। नेक्स्ट लेते हैं या के फॉर्म में, या के सेंस में, या था के सेंस में। मैंने कार्य कर लिया था, मैंने कार्य कर लिया था। इसी टेंस में इसका एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, जो दो टेंसेस को मिला करके बनते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि जब मैं घर से गया, ट्रेन जा चुकी थी, स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी, स्कूल पहुंचा, चपरासी घंटी बजा चुका था। ये ऐसे सेंटेंसेस आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में बहुत यूज में आते हैं और हमेशा ही आते रहते हैं। इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि वहां पे मॉडल यूज किया जाएगा, वहां पे आफ्टर और बिफोर का यूज किया जाएगा। तो आफ्टर और बिफोर के यूज में बता दूंगी, इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और पास्ट परफेक्ट टेंस को, इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को ऐड करके वो बनता है। तो हमारा क्या है, मैंने कार्य कर लिया था, आई हैड डन वर्क।
आई हैड डन वर्क। ठीक, नेक्स्ट ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी कि पास्ट में भूतकाल में कार्य पूर्ण भी हुआ है और चला भी है, खत्म भी हुआ और निरंतरता को भी, उसका सेंस निरंतरता को भी दर्शा रहा है। तो इसमें ये सबके साथ में एक ही रूल बताता है कि समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। समय लगा होता है ऐसे सेंटेंसेस में, इसकी सिंपल सी पहचान है कि टाइम लगा होता है। ऐसे सेंटेंसेस में टाइम लगा होता है, तो टाइम के साथ में होता है। अब यह भी, इसमें भी सभी सब्जेक्ट के साथ में ओनली क्रिया आपका जो है मेन हैड बीन यूज किया जाता है, ओनली हैड बीन यूज होता है इसमें। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और ऑक्सिलरी वर्ब्स हम हैड बीन का यूज करेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए, और लास्ट में टाइम को दिखाएंगे। वो देखना आपको। तो एक सेंटेंस ले लेते हैं हिंदी का। तुम 1 घंटे से मुझे देख रहे हो। तुम 1 घंटे से मुझे देख रहे हो। यू हैड बीन लुकिंग मी फॉर एन आवर। यू हैड बीन लुकिंग मी फॉर एन आवर, यानी कि यहाँ पर 1 घंटे के लिए एन का यूज किया गया है, और टाइम जो कि अनिश्चित है इसलिए फॉर का यूज किया गया। टाइम क्या है, अनिश्चित है, इसलिए फॉर का यूज किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, एक निश्चित टाइम का भी हम दे देते हैं। वह यहाँ 2002 से रह रहा था। वह यहाँ 2002 से रह रहा था, तो ही हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2002। सिंस 2002, यानी कि यहाँ पे जो सेशन दिखाया गया है, सेशन को हमने पहले बताया है। सेशन को किसी न किसी सन जिसको कहते हैं 1902, 2002, 1800, 2000 ऐसे करके जो दर्शाया जाएगा वहां पे सिंस का यूज किया जाएगा। तो आपका ये हुआ पास्ट टेंस के चारों पार्ट। पास्ट आपके सामने ये जो हमारा चार्ट है, पास्ट टेंस के चारों पार्ट को लेकर के, चारों पार्ट एक बार पुनः रिवीजन कर देती हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में एक चार्ट के माध्यम से हमने आपको यहाँ पे दिखाया। यह लेक्चर हमारा इसी के बारे में था। आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जहाँ ना पसंद आया होगा, ना अच्छा लगा होगा, जहाँ ना समझ में आया होगा, आप बाय कमेंट्स पूछ सकते हैं। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।